सबसे पहली बात, क्योंकि आप लोग 12th पास हो, ठीक है, और एक बहुत ही गरम गरम दूध एक बार पी चुके हो पिछले साल, ठीक है, और बढ़िया सा रिजल्ट का स्वाद भी आपने चखा है। ताने नहीं मार रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक आपको इस बात के बारे में आपको अच्छे से पता होगा भैया कि एक छोटी सी गलती अगर तेरी रैंक कर मान के चल 10,000 आ रही है तो फटाक से तेरे को 50,000 ले जाएगी, ठीक। तेरी रैंक 5,000 आ रही है तो फटाक से 35,000 लेके चली जाएगी, और तेरी रैंक अगर 50,000 आ रही है तो एकदम से खींच के 5 लाख लेके चली जाएगी। मतलब कंपटीशन इतना टफ है क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, ठीक। आप लोगों में से ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जब 12th में पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ रहे होंगे, तो उनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े होंगे कि हम 100 के अंदर रैंक लाएंगे, 1000 के अंदर रैंक लाएंगे, 10,000 के अंदर तो हर हाल में लेके आएंगे। और उनको लग भी रहा होगा, जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको लग भी रहा होगा इस बात का कि यार 10,000 के अंदर रैंक तो पक्का आ ही जाएगी। मगर जब एग्जाम देने गए तो पता चला भैया किसी की 2.5 लाख रैंक आ रही है, किसी की 3 लाख रैंक ला रही है, किसी की, मतलब दिमाग ही सुन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता भैया ये अचानक से हो कैसे गया। बात समझ मारी है? हाँ, जैसे किसी का पत्ता कटता है ना, तब समझ में नहीं आता अचानक से यार हो कैसे गया, बाद में पता चलता है पत्ता आज नहीं कटा था, पत्ता तो बहुत पहले कट चुका था, पता आज चला है, ठीक। तो वही कहानी आपके साथ हुई है, ठीक है। रैंक एकदम फटाक से 3 लाख रैंक आई, तुम्हें लगता है कि आज ऐसी रैंक आई है, नहीं 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 नहीं, वो रैंक तेरी पहले ही आ चुकी थी, ठीक। तो बेसिकली अब सीधी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में तूने मुझे बोला, सबसे पहले तो ये सोच ले 14 से 15 घंटे तुझे पढ़ने हैं इंक्लूडिंग क्लास। सीधी सी बात है, ठीक। क्लास को जोड़ के, क्लास को हटा के तो इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्लास को जोड़ के कोशिश कर 14 घंटे पढ़ने की कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया रोजाना 14, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 13 भी रहे, लेकिन 13 से कम नहीं जाना है, 13 से किसी हाल में कम नहीं जाना है। तू ऐसे मान के चल तेरी 3 क्लास होती है, 6 घंटा तो तेरा यहां एंगेज हो गया एक तरीके से, और जब तेरा 6 घंटा यहां पे एंगेज हो गया तो इसका मतलब समझ जा अब तू कम से कम 8 घंटे ऑन एवरेज तो तेरे को निकालना ही निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। बात समझ में आ रही है? अब कैसे निकालना है, ठीक, वो तुझे इस बारे में सोचना कैसे बेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि तेरी क्लास जो है मेरे भाई वो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 AM टू, जल्दी से बता दे कितनी क्लास होती है तेरी डेली? 3 होती है ना शायद, ठीक। मैं 2-2 घंटे का एवरेज मानता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्लास में 6 घंटे तेरे हो गए, 9-6 कितना होगा बे? 3 बजे तक क्लास होती है तेरी, जल्दी बोलो है। मुझे तेरी क्लास की टाइमिंग नहीं मालूम है कि टोटल टाइमिंग कितनी होती है टोटल, मुझे लग रहा है शायद 3 बजे तक तो फ्री हो जाता होगा ऑन एवरेज, ठीक। तू कह रहा है यस सर 3 बजे तक फ्री हो जाता हूं, तो ऐसे समझ ले भैया 3 PM तक तो तेरी मेरी भाई ऑनलाइन क्लास हो गई है, ठीक है। जिसको तू बिल्कुल सिंसियर तरीके से अटेंड करेगा, जितना सिंसियर तरीके से तू इन क्लासेस को अटेंड करेगा उतना ही तू क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा वक्त दे पाएगा, समझना मेरी बात को, ठीक है। जितना तू नींद में बैठकर देखेगा, ठीक, उतना ही जाहिर सी बात है तू बाद में इन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ेगा, तिबारा पढ़ेगा, चौथी बार पढ़ेगा, और अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है क्लास में इतना शानदार तरीके से पढ़ कि क्लास में ही सारी चीजें समझ में आ जाए, और भाई साहब जो उसके बाद जो बचा हुआ वक्त है फिर तू अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, होमवर्क लगा, PYQs लगा, जितना खुद को रगड़ सकता है उतना रगड़। और ये क्लास तेरी जानी चाहिए बेस्ट, और मेरे भाई ये बेस्ट तभी जा सकती है जब तू 2 बातों का ख्याल रखेगा। कौन सी 2 बातें, वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इससे पहले कुछ भी हो जा, अगर 9 बजे तेरी क्लास है तो तू मान के चल 8 AM से 9 AM तेरे को करना है पूरा रिवीजन सबसे पहले, ठीक 8 बजे कम से कम तेरी कॉपी किताब जो है खुल जानी चाहिए 8 बजे के आसपास। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 1 घंटा अगर तूने क्लास से पहले दे दिया, बात समझ मारी है, तो अब जो 3 क्लास होगी ना वो तेरा शानदार तेरे को समझ में आएगा, शानदार लेवल का समझ में आएगा तेरे को, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मेरी फिजिक्स की क्लास है, तो तू 8 बजे एकदम नोट्स ओपन करके बैठ जा, देख ले भैया सर ने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक। मुझे लगता है 15 मिनट में तेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट के अंदर एट मैक्स, ठीक। उसके बाद फिर तू देख अगला सब्जेक्ट सब केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में तो काफी सारी चीजें दिमाग में रिटेन करके रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, तो वो एक बार सारी चीजें पढ़ ले, रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले, 15 से 20 मिनट का काम है, ठीक। उसके बाद फिर मैथ्स में देख ले भैया क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, किस हिसाब से सर ने क्वेश्चंस कराए थे, ये काम तूने कर लिया तो मैं तू यकीन मार फिर तेरे को जो इस क्लास में तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि तेरे को ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि सर मेरी समझ में कम आ रहा है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। तो लगा सर अभी तो पढ़ के गए थे, पूरा मस्त एकदम समझ में आ रहा है। कोशिश कर इसमें अगर नोट्स का यहां पे लिखना, वो रिवीजन किसके भाई साहब, नोट्स के, अगर कुछ बैकलॉग्स है तो वो भी यहां चीजें कवर करने की कोशिश कर, ये चीज ठीक है पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि तेरे को 6 घंटा लगातार दिमाग चलाना है, 6 घंटा मतलब 1 घंटा ये भी मान के चल, और 7 घंटा लगातार दिमाग मेरे भाई तू तभी लगा पाएगा जब रात में प्रॉपर नींद लेके आएगा। बात समझ में आ रही है? वो तेरा मन है, हो सकता है कुछ बच्चे इससे पहले पढ़ना चाहते हो, वो अच्छी बात है अगर पढ़ रहे हैं तो, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेके आओ। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो 3 बजे सोता हूं, भाई तू खुद बता 3 बजे तू सोगा, ठीक है, और फिर तो सीधा क्लास में आएगा,
बात समझ मारी है? आधी अधूरी नींद लेके आएगा, यूं लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं 2 मिनट में 50 बातें बोल के अगर निकल गया तो 50 में से 10 ही तेरी समझ में आएंगी, 40 निकल जाएगी, तेरे को लगेगा पता ही नहीं चला मास्टर ने बोला क्या। बात समझ मारी है? ये इशू है, इस चीज का ध्यान रखे। खैर इसके बाद नेक्स्ट, अब भैया तू 3 बज गए, तेरे खूब तूने दिमाग लगा लिया है, तब मैं बोलूंगा तू चाहे तो अभी के लिए तू 3 बजे से 5 बजे तक आराम से सो सकता है, चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, 2 घंटे, ऑल दो ये पैटर्न तुझे एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि एग्जामिनेशन में भी 6 महीना बाकी है, तो 5 नहीं तो भैया 4:30 तक तो बड़े ही आराम से सो जा, बिल्कुल बिंदास होके सो जा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ मारिए, बिल्कुल सो जा, ठीक है, 4:30 बजे तक आराम से सो जा, क्योंकि एक फिर से जब अगली तैयारी करनी है, फिर से तेरा दिमाग बहुत स्टेबल होना जरूरी है, बहुत ज्यादा फ्रेश होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। और 4:30 के बाद तेरा मन कर रहा है खेलने का, तो तू खेल भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू 4:30 से 6 बजे तक खेल, कोई नहीं रोक रहा, खेल भैया, ठीक, मस्ती कर ले, मजे कर ले, जो भी करना कर ले, थोड़ा माइंड फ्रेश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक 6 बजे तेरी जो टेबल ओपन हो जानी चाहिए, और 6 बजे से 9 बजे तक तू बढ़िया से 3 आवर की सिटिंग लगा, सीधी सी बात समझ मारिए, 3 घंटे की, बिल्कुल 6 बजे से 9 बजे तक की 3 घंटे की अब सीरियस सिटिंग लगा, सीरियस वाली। जैसे एग्जामिनेशन में 3 घंटा बैठते हैं, इन 3 घंटे में अपने होमवर्क्स कर, जो भी सर ने होमवर्क दिए हैं, बैकलॉग्स हैं अगर, वो कवर करने की कोशिश कर, और फिर 9 बजे से 9:30 बजे तक का जो भी तेरा टाइम है, उसमें तू लंच कर, डिनर कर, लंच तो सुबह होता है, जो भी डिनर पिनर करना है वो तो इसमें कवर कर, ठीक। ये वाला टाइम तेरा बड़े आराम से डिनर का हो गया है, इसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोटा में होंगे, पटना में होंगे, वो हो सकता है कि उनका मैच 8:30 बजे ओपन होता हो, तो भैया तो 8:30 बजे से 9 बजे तक कर ले, आधा घंटा तू ऊपर नीचे यहां पे कर सकता है अपनी हिसाब से। बात समझ मारिए। अब हर हालत में 9:30 हुआ, 10 बजे फिर जाके बैठ जा भाई साहब, 10 बजे फिर से जाके बैठ जा, और 10 बजे के बाद ये रहा तेरा 10 PM। 10 PM के बाद मैं तो चाहूंगा बड़े आराम से 2 AM तक पढ़ाई कर, और उसके बाद सो जा, खत्म कहानी। क्लियर है? ये 4 घंटे में आधा घंटा का वेरिएशन मैं लिख देता हूं यहां पर, 30 मिनट प्लस माइनस तू कर सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल टाइम टेबल लग, ये मतलब इतने से इतना, ये इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल लग, ठीक। यहां से 10 से 1 भी सो जा, कोई दिक्कत, 10 से 1 बजे तक पढ़ाई कर ले, 1 बजे सो जा, दैट इज ओके, 1:30 बजे सो जा, 1:15 बजे सो जा, 2 बजे सो जा, किसी दिन होमवर्क ज्यादा दे दिया है 2 बजे, लेकिन 2 बजे तक तो सो ही जा तू बड़े आराम से, और फिर 2 बजे के बाद बड़े ही आराम से फिर मैं बोलूंगा भैया 2 AM से बड़े आराम से 8 AM तक तू सो मस्त तरीके से, और उसके बाद जो भी तेरे को करना रिविजन पिविजन सीधा फिर तू यहां पर आ जा, सबसे बेस्ट। बात समझ मारिए, इस तरीके से चलेगा तो 6, ठीक, 6, और ये रहा, देख यहां पे, देख यहां पे, देख यहां पे, देख यहां पे देख, कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे तू सो भी लेगा, ठीक है, तू खेल भी लेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तू खेल भी लेगा, और तेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। 3 घंटे तू यहां खींच देगा, और 4 घंटे तू यहां खींच देगा, 7 और 1 घंटा तेरा, ये रहा 8 घंटे तूने खींच दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, इतना तूने कर लिया, सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है नहाना से नहाऊंगा कब? अबे कोई ना पूछ रहा तुझसे, कोई बात ना, 2 दिन में 1 बार नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है नहाऊंगा का, अब तो तू फिर हर चीज ऐड कर दे, सर ये बताओ नहाऊंगा कब, फिर तू कहेगा सर ये बताओ कि मैं मतलब समझ जा, मैं पोटी करने कब जाऊंगा, उसके लिए मेरे को चाहिए आधा घंटा, क्योंकि जब मैं बैठता हूं वहां पर कमोड में, तो मैं मोबाइल से ऐसे स्क्रीन को ना, मोबाइल से चैटिंग, वो क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की रील्स चलाता हूं, सर उसके लिए भी वक्त दो निकाल के, मैं नहीं मानता कुछ भी। अब तू ये सब करेगा तो हो गया काम तेरे, ठीक है, ये सब करेगा तो हो गया काम तेरे।